नमस्कार साथियों, आज हम पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में बात करने जा रहे हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान योजना की 21वीं किस्त को लेकर बहुत सारे मीडिया में बहुत सारा हल्ला मचा था। बहुत सारी वीडियो बनी थी यूट्यूब पर कि दीपावली के पहले ही पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ जाएगा, मगर साथियों अभी तक कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आया। तो आगे क्या डेट है और पैसा कब आएगा और कंफर्म डेट क्या हो सकती है, इस बारे में अब हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहें और पूरे वीडियो को पूरी तरह से देखें, जिससे पूरी बात आपको समझ में आ जाए। तो साथियों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के डेट को लेकर अभी बहुत सारे किसान साथियों के मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है। जहां आपको इसके पहले सोशल मीडिया के माध्यम से इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा दीपावली के पहले आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि दीपावली के पहले पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ पाना बहुत ही मुश्किल है। और आगे क्या डेट होगी, क्यों नहीं आया पैसा, इस बारे में अब हम बात करेंगे। लेकिन मैंने इस बात को स्वीकार नहीं किया था। मैंने तमाम वीडियो में आपको यही बताया था कि दीपावली के पहले पीएम किसान सम्मान निधि का 21वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। और मैंने यहाँ आपको इसके पहले एक वीडियो भी प्रोवाइड किया था, जिसमें आपको बताया गया था पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 21वीं किस्त का पैसा अक्टूबर मंथ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। यह आपका पैसा नवंबर मंथ में जाएगा, नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। अब इसको लेकर कि बहुत सारे किसान साथियों के मन में कन्फ्यूजन है कि नवंबर मंथ में पैसा क्यों आएगा, अभी पैसा क्यों नहीं आएगा। तो आइए हम इसी बारे में कुछ बातें कर लेते हैं। तो देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पता है कि अगर आप मेरे कंटिन्यू व्यूअर हैं तो आपको पता होगा कि मेरा जो वीडियो होता है किसी न किसी ठोस सबूत के तहत ही होता है। यानी कि जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो हवाई नहीं होती हैं, उस बात में बहुत सारी सच्चाई होती है जो आपको फ्यूचर में निश्चय है कि वो सही साबित होती है। तो कोई ना कोई बढ़िया तर्क होता है, इसके बेसिस पे मैं आपको डेट देने की कोशिश करता हूँ। और जो मैंने आपको डेट बताया है वो अक्टूबर में नहीं आएगा बल्कि नवंबर अंत में आएगा। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या है आपको मैं सब कुछ स्पष्ट बताता हूँ। इसको जानने के बाद आपका दिमाग भी यही कहेगा कि एक्चुअल में मैंने जो बताया है वो ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि लॉजिक क्या है। इसको जानने के बाद आप दिमाग कहेगा कि एक्चुअल में जो बातें बताया है वो सत्य है। देखिए, आपको पता है दोस्तों, जब भी कोई चुनाव नज़दीक आता है तो सबसे पहले चुनाव को प्रायोरिटी दी जाती है। उस चुनाव को लेकर के मतलब सब कुछ टारगेट होता है उस चुनाव के तहत। आपको पता है कि 2025 में अभी नवंबर महीने में 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर यानी 6 नवंबर से लेकर 11 नवंबर इस 2 डेटों को बिहार में चुनाव होने जा रहा है। इसका रिजल्ट का अनाउंसमेंट 14 नवंबर 2025 को किया जाना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ग्राउंड लेवल में आपको बताना चाहूँगा। आपको पता होता है कि जब चुनाव होते हैं तो हर सरकार चाहती है कि उस चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाया जाए, है ना। तो देखिए 5 साल पहले जो आप ग्राम प्रधान, देखिए 5 साल तो आपको दो ग्राम प्रधान होते हैं, वो कोई काम नहीं करता। लेकिन जब लास्ट समय आ जाता है तो उसी समय बहुत सारे काम किए जाते हैं जिससे कि वह प्रधान है अपने खास लोगों पर या कुछ एक्स्ट्रा वोटर होते हैं उसके ऊपर वो प्रभाव दिखाना चाहता है। तो ये प्रभाव देखा जाए 90% प्रभावशाली भी होता है। यानी कि पिछले 5 साल में जो काम किया जाता है उसका उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं होता, जो कि चुनाव नज़दीक आने पर कोई बेनिफिट पहुंचाया जाता है लोगों को, वो सबसे प्रभावशाली होता है। और राजनीतिक क्षेत्र में यही सबसे बड़ी चीज़ होती है, सबसे ज़्यादा होता है वोट लेने के लिए। ठीक है ना। तो आप देखते होंगे जब प्रधानी का चुनाव लास्ट टाइम आ जाता है तो नज़दीक आता है, उस बीच में आपको जो प्रोग्राम करना होता है बहुत सारे काम कर देता है जिससे कि उसकी ख्याति एक बार फिर फैल जाए। ठीक उसी प्रकार जो रिसेंटली काम किया जाता है उससे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, उसी बेसिस पे अपना वोट करते। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पता चलेगा विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री जी भी वहाँ पर बिहार के चुनाव में एक बड़ा सपोर्ट देने की कोशिश में है। ये तो आपको पता है कितने राज्यों में चुनाव में प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है अपनी पार्टी के लिए। ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पर जो चुनाव प्रक्रिया होने जा रही है उसी को टारगेट किया जा रहा है। आपको पता है बिहार में सबसे बड़ा पर्व मनाया जाता है छठ पूजा। ठीक है ना। तो जो कि 28 अक्टूबर को है, तो 28 अक्टूबर को छठ पूजा को भी टारगेट किया जा सकता था। लेकिन अगर चुनाव ना होता तो ठीक है, छठ पूजा
सबसे बड़ा फेस्टिवल हो सकता है। क्या चीज़ जो वो चुनाव है। तो सबसे बड़ा फेस्टिवल देखा जाए तो ओवरऑल इंडिया के लिए है, वो क्या है, दीपावली को टारगेट नहीं किया गया। दूसरा जो बड़ा फेस्टिवल है वो पर्टिकुलर बिहार के लिए छठ पूजा से वहाँ टारगेट नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि अब लगभग 5 से 6 दिन बचे हुए छठ पूजा के डेट में, तो जिसमें कोई अनाउंसमेंट नहीं किया गया, ठीक है, तो उसे टारगेट नहीं किया गया है। इससे भी आप मान चल सकते हैं अब 6 नवंबर से चुनाव स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर अच्छी तरह समझ सकते हैं 6 नवंबर के पहले, यानी कि हम कह सकते हैं 1 से लेकर 5 नवंबर के बीच में किसी भी डेट को किसान साथियों के खाते में पैसा भेजा जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत बड़ी औषधि का काम करने वाला होगा, और ये आवश्यक नहीं कि बिहार में ही कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया जाए, क्योंकि आपको पता है बिहार भाई तो आचार संहिता लागू है, ठीक है ना। तो आचार संहिता के खिलाफ कोई नई स्कीमें नहीं लाई जा सकती, लेकिन जो पुरानी स्कीम है, ठीक है। अगर हम ये साथियों कहना चाहेंगे कि देखिए बिहार में चुनाव आने वाले हैं, और चुनाव में जनता को खुश करने के लिए, अपना प्रभाव डालने के लिए, चुनाव से पहले ही किसी भी डेट को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नवंबर के फर्स्ट वीक में आ सकता है। तो आप समझ गए ना कि नवंबर के जो है पैसा कब आएगा। तो हम यही इस वीडियो में आपको समझाना चाहते थे। तो साथियों, अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। बाकी फिर मिलते हैं किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।